Assalamualaikum everyone. Storytelling skills is one of the most valuable skills which are required for success. चाहे आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, आपने कहानी लिखनी है, आपने कोई कंटेंट लिखना है, आप व्लॉगर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप पेरेंट हैं, आप कुछ भी हैं। अगर आपने अपनी बात से, अपनी कहानी से दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है तो आपको स्टोरी टेलिंग की स्किल ज़रूर आनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 7 ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो हमें स्टोरी टेलिंग में गुड से ग्रेट की तरफ ले जा सकते। और सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें स्टोरी टेलिंग स्किल की ज़रूरत की। आजकल स्टोरीज़ की अहमियत पहले से ज़्यादा क्यों हुई है? आजकल का जो दौर है ना, वो इन्फॉर्मेशन का दौर नहीं है। इन्फॉर्मेशन का दौर गुजर चुका है, अब कन्वर्सेशनल दौर आ चुका है। इन्फॉर्मेशन दौर में सबसे ज़्यादा वैल्यू उसकी होती थी जिसके पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती थी, इसके पास सबसे ज़्यादा डाटा होता था। आज डाटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत रीडली अवेलेबल है। आज गूगल में हर सेकंड में 40,000 सर्चेस की जाती हैं। हर मिनट में यूट्यूब पर 4 मिलियन वीडियोस देखी जाती हैं। हर रोज़ गूगल की सर्चेस में 15% सर्चेस ऐसी होती हैं जो पहले कभी नहीं की गई होती। आजकल के दौर में इंफॉर्मेशन की कसरत ही नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो चुका है। और इस इंफॉर्मेशन के ओवरलोड में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो स्टोरी टेलिंग की है। जो इन्फॉर्मेशन को इस तरह प्रेजेंट किया जाए कि वो इफ़ेक्टिव हो, पुरअसर हो और उसका इन्फॉर्मेशन वाकई यूज़फुल हो सके। अगर सिर्फ इन्फॉर्मेशन की बात की जाए, सिर्फ डाटा की बात की जाए, चाहे वो जितना रैशनल हो, जितना लॉजिकल हो, वो हमें उस वक्त तो इम्प्रेस कर सकता है, लेकिन रैशनल और लॉजिकल डाटा हमें ज़िंदगी भर याद नहीं रहता, वो हमारे साथ स्टिक नहीं करता। और अगर कोई चीज़ हमारे साथ स्टिक करती है, कोई हमारे साथ कनेक्शन जो चीज़ बनाती है, तो वो है स्टोरीज़। स्टोरी टेलिंग का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये कॉन्सेप्ट जो हमारी समझ में नहीं आते, उनको ईजी करके हमारे साथ रियल लाइफ में कनेक्ट करके स्टोरीज़ पेश करती हैं, तो वो हमें समझ भी आते हैं। मेरे साथ भी बहुत बार हुआ और आपके साथ भी हुआ होगा कि जब एक कंसेप्ट जो आपको जितनी मेहनत से भी समझ नहीं आ रहा था और किसी टीचर ने एक रियल लाइफ स्टोरी के साथ उसको समझाया, तो वो आपको समझ आ गया। स्टोरीज़ की वजह से हम कंसेप्ट्स को सिर्फ ग्रैब ही नहीं करते, बल्कि बहुत लंबे अरसे तक याद भी रखते हैं। हम एक स्टोरी चाहे कितनी भी बड़ी हो उसको याद रख सकते हैं, लेकिन 4-5 बुलेट पॉइंट्स हम याद नहीं कर पाते। जेरोम ब्राउनर एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट था। उसने एक स्टडी की और उसका नतीजा उसने ये रखा कि 22 गुना ज़्यादा चांसेस हैं अगर हम फैक्ट्स को किसी स्टोरी में लपेट कर किसी के सामने पेश करें, तो 22 गुना ज़्यादा चांसेस हैं कि वो याद रहेंगे। और अगर सिर्फ फैक्ट्स एक बुलेट पॉइंट की शक्ल में याद किसी के सामने रहें, किसी को सुनाए जाएं, किसी को दिखाए जाएं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो भूल जाएंगे। और यही वजह है कि कुरान में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, किस्से हैं, कहानियाँ हैं, क्योंकि जो हमें बनाने वाला है, हमारा हालिक, उसको हमारी साइकोलॉजी पता है। उसको पता है कि हमें कौन सी चीज़ हम पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, कौन सी चीज़ हमें याद रहेगी और कौन सी चीज़ हम चाहकर भी जिसको याद नहीं कर सकते। स्टोरीज़ का जो दूसरा बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि स्टोरीज़ हमें इंस्पायर करते हैं, हमें मोटिवेट करती हैं। आज तक आपने इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ या मोटिवेशनल स्टोरीज़ तो ज़रूर सुन रखी होंगी, लेकिन कभी इंस्पिरेशनल फैक्ट्स नहीं सुने होंगे। अब हम पर स्टोरीज़ की जो अहमियत है, जो अफादियत है, वो तो क्लियर हो गई। अभी हम देखेंगे 7 ऐसी टिप्स जिनको अगर हम अपनी स्टोरी में शामिल करें तो हमारी स्टोरी गुड से ग्रेट की तरफ जा सकती है। नंबर 1, स्टार्ट विद द मैसेज एंड बी क्लियर हु इज़ योर ऑडियंस। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है और आपका मैसेज क्या है। जैसे हमने बचपन में जो स्टोरीज़ पढ़ी हैं, तो उनका कोई ना कोई मैसेज होता था जिसको हम मोरल कहते थे। इसलिए जब भी आप कोई कहानी सुना रहे हो, इट डज़न्ट मैटर कि कहानी आपकी क्या है और किस बारे में है। आप अपनी कोई लाइफ इवेंट सुना रहे हैं, कोई वाक़या सुना रहे हैं, अपना आपके साथ दिन में क्या हुआ वो सुना रहे हैं, शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठकर, या कुछ भी। आपको पता होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी आप क्या मैसेज दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, और वो मैसेज एक लाइन में क्लियर होना चाहिए। मैसेज क्लियर होगा तो आपकी स्टोरी राइट डायरेक्शन की तरफ जाएगी। और दूसरी बात, आपको ऑडियंस का पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या है। डिफरेंट ऑडियंस को हम डिफरेंट स्टोरी डिफरेंट तरीके से क्राफ्ट करके देते हैं। मैसेज एक ही है, लेकिन स्टोरी का जो मेथड है क्राफ्टिंग का वो डिफरेंट होगा।
मिसाल के तौर पर आपने अभी कोई क्वालिफ़िकेशन अचीव की है और आपको बहुत खुशी है और आप अपनी जो सक्सेस स्टोरी है वो सुनाने जा रहे हैं अपनी दादी को और अपने एक दोस्त को। तो दोनों को एक ही स्टोरी सुनाएंगे, बेसिकली मैसेज दोनों का एक ही होगा, लेकिन दोनों को जो क्राफ्ट करने का तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। टिप नंबर 2 ये है कि आप अपनी कहानी में कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करें, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हमारे दिमाग का एक मोस्ट पावरफुल हार्मोन है और ये सोशल बॉन्डिंग और मोहब्बत और भरोसे के जज्बे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसको इंड्यूस करने का सबसे नेचुरल तरीका ये है कि आप कोई पर्सनल बातें शेयर करें, कोई अपनी पर्सनल फीलिंग्स शेयर करें। और अगर ऑक्सीटोसिन आपकी ऑडियंस में इंड्यूस हो जाता है तो आपकी ऑडियंस और आपके दरमियान एक भरोसे और ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप बन जाएगा, जो आपको एक पूरी स्टोरी में एक अपर एज देगा। जितने भी अच्छे स्टोरी टेलर्स हैं वो अपनी कहानियाँ बयान करते हैं, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस बयान करते हैं, और अगर कोई फैक्ट बयान करते हैं, कोई अपना बिलीफ बयान करते हैं, तो उसके पीछे उनकी एक स्टोरी होती है और उस स्टोरी की बुनियाद पर उन्होंने अपना ये फैक्ट या ये बिलीफ रखा होता है। और अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो स्टोरी में ऐड करने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप ज़्यादा वल्नरेबल बन जाते हैं ऑडियंस के सामने। आपकी जो नाकामियां हैं अगर आप अपने ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे तो ऑडियंस को आप ज़्यादा अपनापन महसूस करवा पाएंगे। टिप नंबर 3 ये है कि आप अपनी स्टोरी में अपने आप को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश ना करें। डोंट मेक योर सेल्फ द हीरो ऑफ योर स्टोरी। हो सकता है कि आप अपनी स्टोरी का सेंट्रल फिगर हों, लेकिन सेंट्रल फिगर होने में और अपनी ही बड़ाइयाँ बयान करने में फ़र्क है। हम स्टोरीज़ इसलिए सुनते हैं कि हमारा अपने ऊपर जो बिलीफ है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और अगर स्टोरी टेलर बात ही अपनी कर रहा है तो हम डिसएंगेज हो जाएंगे और उसकी स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और दूसरा, मुसलसल अपने बारे में ही और अपनी ही बड़ाइयाँ बयान करना अपनी ही स्टोरी में, ये गुरूर और तकब्बर की निशानी है। चौथी चीज़ जिसकी मदद से आप अपनी स्टोरी को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं वो है किसी स्ट्रगल को, किसी कंपटीशन को या किसी मुश्किल को हाईलाइट करना। स्टोरी में हमेशा एक ना एक विलन होता है। कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई मसला हो सकता है, जो भी होता है उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए स्टोरी बनती है। उस स्टोरी सारी रिवॉल्व कर रही होती है उस प्रॉब्लम के सॉल्व करने पर। इसलिए आप भी अपनी स्टोरी में ये क्लियर कट बता दें, ये क्लियर कट्स अपने ऑडियंस को समझाएं कि असल में प्रॉब्लम क्या थी, इशू क्या था, स्ट्रगल क्या थी। 5वीं चीज़, कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अपनी स्टोरी को फालतू की डिटेल से ना भरें। कुछ लोग अपनी स्टोरी को लंबा करने के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल्स भर लेते हैं और वो डिटेल्स ज़्यादातर स्टोरी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही होती। और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी स्टोरी के लिए इररेलेवेंट है उसको आप स्टोरी में ना डालें, क्योंकि वो स्टोरी को ज़्यादा लंबा कर देगी। और हम इंसानों का अटेंशन स्पेन पहले ही कम था और अब टेक्नोलॉजी के दौर में और ज़्यादा कम हो चुका है, इसलिए स्टोरी को मुख्तसर रखें। डिटेल्स ऐड करने में आपको 2 चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। कुछ डिटेल्स होती हैं जो रेलिवेंट नहीं होती और कुछ डिटेल्स रेलिवेंट होती हैं। रेलिवेंट डिटेल नहीं होती, मिसाल के तौर पर दिन क्या था, उस दिन आपने क्या कपड़े पहने हुए थे, अच्छा, इसी तरह की छोटी मोटी डिटेल्स, ये स्टोरी में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती। जबकि कुछ छोटी मोटी डिटेल्स वैल्यू ऐड करती हैं, जैसे कि आपके एक्सप्रेशंस क्या थे, आपकी फीलिंग्स क्या थी। और जाहिर है अगर एक एक्सीडेंट हुआ है किसी दिन तो उस दिन ये बताना लाजमी है कि उस दिन मौसम क्या था। लेकिन एक आम अगर आप अपने ऑफिस की कहानी बयान कर रहे हैं तो मौसम क्या था मैटर नहीं कर। छठी चीज़ जो आप अपनी कहानी में ऐड करेंगे तो आपकी कहानी इम्प्रूव होगी, वो है कहानी में कुछ ट्विस्ट लाएं, कुछ सरप्राइजेस लाएं। कहानी को बिल्कुल ही ओबियस ना रखें कि एक ही अंदाज में कहानी चल रही है और ऑडियंस पहले से एक्सपेक्ट किए हुए है कि आगे क्या होने वाला है। असल में जब आप किसी को कहानी सुनाते हैं तो ऑडियंस ने एक एक्सपेक्टेशन रखी होती है कि कहानी मुमकिन तौर पर इस कहानी का एंड कुछ यूँ होगा। और अगर आपकी कहानी का एंड बिल्कुल उसी तरह हो या फिर आपकी कहानी बिल्कुल उसी तरह जा रही हो जिस तरह आपकी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ऑडियंस बोर हो जाएगी और डिसएंगेज कर जाएगी। लेकिन अगर आप कहानी में
कुछ ट्विस्ट लाएं, कुछ सरप्राइजेज़ लाएं, कहानी को इस तरह डिज़ाइन करें कि जो उसकी जो मेन इन्फॉर्मेशन है, जो सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन है, वो तवातर के साथ टाइम के बाद आती रहे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो सबसे की पॉइंट है, की जो सेंटेंस है जिसको पंच लाइन कहते हैं, उसको आप आखिरी टाइम के लिए बचा के रखें। अगर आपको पहले बता देंगे तो ऑडियंस की इंटरेस्ट और इंगेजमेंट स्टोरी में ख़त्म हो जाएगी। और सातवीं चीज़, ब्रिंग सम ह्यूमर। कहानी में थोड़ा शुगल मजाक भी होना चाहिए। हम सबको हंसना बहुत ज़्यादा पसंद है और साइकोलॉजी ये कहती है कि जो कोई हमें हंसाता है हम उसकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। जब हम हंसते हैं तो हमारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज़ होता है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन एक फील गुड केमिकल है, फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर है। और जो कोई हमें हंसाता है उससे हमें अच्छा महसूस होता है। और अगर किसी की कहानी से हमें अच्छा महसूस हुआ तो यकीनन उसकी कहानी हमारे लिए फ़ायदेमंद रही और हम उसको ज़रूर सुनना पसंद करेंगे। इसलिए कहानी में थोड़ी बहुत ह्यूमर होना ज़रूरी है। ह्यूमर से जो आपके ऑडियंस के दिमाग में आपका कोई इमेज बना होता है ना, गलत किस्म का या थोड़ा जो डिस्टेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है। आपकी लाइकेबिलिटी बढ़ती है, एम्पैथी ज़्यादा बढ़ती है आपकी, वो ज़्यादा आपकी फीलिंग्स को समझ पाते हैं और आप दोनों एक ही कनेक्शन बनता है ह्यूमर के साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। कोई भी आर्ट हो या कोई भी स्किल हो, उसको सीखने का एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। आर्ट और स्किल किताबें पढ़ने से, वीडियोस देखने से नहीं आते। आर्ट और स्किल सिर्फ प्रैक्टिस से आते हैं। जैसे बाइक चलाना एक आर्ट है, एक स्किल है। आप चाहे जितनी वीडियोस देख लें बाइकिंग की, आपको बाइकिंग नहीं आएगी। लेकिन जब आप बाइक पे बैठेंगे, आप गिरेंगे, संभलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, आप बाइक आखिरकार सीख लेंगे। इसी तरह स्टोरी टेलिंग भी एक स्किल है, एक आर्ट है। ये ओवरनाइट किसी को भी नहीं आती। कोई भी स्टोरी टेलिंग के आर्ट के साथ पैदा नहीं हुआ होता। हम में स्टोरी टेलिंग बुनियादी तौर पर हमारे जीन्स में है, लेकिन कुछ लोग इस स्किल को ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं और वो बेहतर स्टोरी टेलर्स बन जाते हैं। और कुछ लोग इसको दबा देते हैं और कुछ लोगों को ये ख्याल होता है कि उनको स्टोरी टेलिंग आती ही नहीं है, स्टोरी टेलिंग का टैलेंट ही नहीं है, तो उनकी स्टोरी टेलिंग पहले से ज़्यादा ख़राब होती है। आपको अगर स्टोरी टेलिंग करनी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो मंडेन किस्म के, बोरिंग किस्म के वाक़यात हैं, उनमें कुछ थोड़ी सी टच लाकर, ये जो टिप्स मैंने दी हैं उनको ऐड करके उनको इंटरेस्टिंग बना के पेश करें। और अगर आप वाक़यातन अपनी स्टोरी टेलिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो स्टोरीज़ को लिख कर प्रैक्टिस करें। आप स्टोरीज़ को पूरा नहीं लिख सकते, कम से कम आउटलाइन या बुलेट पॉइंट की फॉर्म में ज़रूर लिखें। और इस गुफ्तगू का ख़ुलासा ये है कि नंबर 1, आपको ऑडियंस का पता होना चाहिए और अपनी स्टोरी को, अपनी जो फ्रेमवर्क है और डिटेल्स हैं स्टोरी के, उसको ऑडियंस के साथ मैच करके पेश करें। नंबर 2, आपको अपने मैसेज के बारे में, आप अपनी कहानी में क्या पैगाम देना चाहते हैं, उसका क्लियर कट पता होना चाहिए। नंबर 3, अपनी ज़िंदगी के वाक़यात और अपनी पर्सनल डिटेल्स के साथ कहानी को शेयर करें। वो ज़्यादा पर्सनल लगेगी और ज़्यादा बेहतर कनेक्शन बन पाएगा ऑडियंस के साथ। और 3 चीज़ें आपने नहीं करनी। नंबर 1, अपने आप को कहानी का स्टार मत बनाएं। डोंट मेक योरसेल्फ द हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी। नंबर 2, अपनी कहानी में फालतू की डिटेल्स जो मैटर नहीं करती उसको ऐड मत करें। और नंबर 3, ये बिलीफ रखना छोड़ दें कि आप में स्टोरी टेलिंग की स्किल नहीं है। हम सब में ये नेचुरली पाई जाती है, किसी में कम होती है और किसी में ज़्यादा। बहरहाल स्टोरी टेलिंग की स्किल है, इसको प्रैक्टिस के साथ हासिल किया जा सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दैट्स इट फॉर टुडे।